everyone. I'm Rajesh Kumar. You're most welcome on a path to success. आज जो मैं स्टूडेंट आपको बताने जा रहा हूँ वो है मैथ्स क्लास 9 का। मैंने क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में बता चुका हूँ आपको। उसमें 2 पार्ट तक मैं क्लियर कर चुका हूँ और आज मैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम मैथ्स का चालू कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपसे मेरी हमेशा यही रिक्वेस्ट रही है, सारी वीडियोस में मैंने आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट किया है कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगे तो पहले आप देख लेना, अच्छी लगे समझ में आए तो ही सब्सक्राइब करना। आप मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आप पे। और जो भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में अगर आ भी जाए, अगर एक भी चीज़ में प्रॉब्लम हो आप जरूर मुझे कमेंट करें। मैं उन चीज़ों पर फिर से दोबारा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको आज जो बताने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम में आपको इतने सारा चीज जितना मैं लिखा हूं, आज जो मैं इसके बारे में नोट्स बताऊंगा आपको कि इन पूरे नंबर सिस्टम में आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है, क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या चीज जानना है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज एक एक करके टोटल खत्म करूंगा। मैं प्रत्येक चैप्टर का सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप ध्यान से पढ़ो और जहां तक हो सके, अच्छा लगे तो मेरी चीजों को जरूर अपने फ्रेंड्स के बीच जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं इस चैनल पे अभी न्यू हूं और मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी तरीका से समझा पाऊं, जैसे कि मैं खुद समझाऊं। मैं इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। आपको शायद बहुत आसानी से प्रोवाइड हो जाती होगी, बट मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके मैं आपको बहुत तरह की चीजें आसान तरीके से प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो बस मेरी बात मानना, आप ध्यान से पढ़ो, कॉपी में लिखो, सारी चीजों को कॉपी में लिखो, क्लियर करो। क्लियर तो मैं यहाँ ही कर दूंगा, बस जरूर लिखना कॉपी में। ओके, देखिए क्या करना है इसमें। जो आप जो पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इरैशनल नंबर क्या है इसको जानना पड़ेगा। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर के बारे में जानना पड़ेगा और उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, डेसिमल विस्तार डेसिमल में, इन चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको सारी चीज। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पे जो ऑपरेशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इन चीजों के बारे में। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर का जो एक्सपोनेंट का लॉ है, जैसे किसी भी चीज में पावर 0 हम डालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि कोई दो बेस अलग सेम हो, वेरिएबल है कोई, उस पर बेस सेम हो या कोई भी नंबर हो, तो दोनों नंबर सेम है, उस पर पावर कुछ है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग कहते हैं बेस को बेस रहने देते और पावर को आपस में ऐड कर देते। डिवाइड होता तो सब्सट्रैक्ट कर देते। तो ऐसी सारी चीजें ये रियल नंबर के एक्सपोनेंट वाले में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लिए आता है। आपको इसमें जो पढ़ना है नंबर लाइन पढ़ना है, नंबर लाइन के बारे में। उसके बाद देखिए किसी भी बोला जाएगा आपको कि किसी भी डिजिट को नंबर लाइन पे शो करो, तो उसके लिए यही है। उसके बाद देखिए क्या बोला, नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर जो होते हैं, ध्यान से देखना है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ना आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट चलता रहेगा एन तक, जिसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एन। मतलब कि अगर हम एन लिखते हैं, इस एन को हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं। और फिर उसके बाद है होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं, आपको बस एक ही चीजें याद रखनी है, यदि नेचुरल नंबर के पहले 0 ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर होल नंबर बन जाती है। जो कि मैंने 0 ऐड किया, 1 2 3 4 डॉट डॉट चलती रहेगी अंत तक। इसको इस होल नंबर को जो हम डिनोट करेंगे वो W के द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा? W के द्वारा डिनोट करेंगे, क्योंकि होल यहाँ है ना, होल नंबर को W से डिनोट करते, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते। और इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर्स में क्या होता कि पूरा का पूरा निगेटिव नंबर और जितना पॉजिटिव होता है उसमें जब 0 हम ऐड कर देते वो सारा नंबर -3 -2 -1 इसके पहले भी चलता है, 0 1 2 3 डॉट 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 चलता जाएगा। ये डिनोटेड बाय जेड। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर यही चीज होता है और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। फिर बात आता है रैशनल नंबर का। हम किसको कहते हैं रैशनल नंबर? हम किसे कहते हैं, क्या होता है रैशनल नंबर? आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और ये रैशनल नंबर आप यहाँ सीखेंगे। आपको क्लास 10 में भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। रैशनल नंबर जो होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं हम परिमेय संख्या। आपको रैशनल नंबर जानना है, वो हिंदी मीडियम वाले के लिए ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है कि ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन, सारा नंबर। आपको एक चीज तो हम हमेशा बताएंगे, मेरी जो भी चीजें होगी, जो भी वीडियोस होगी, जो भी चीजें हम पढ़ाए हैं, उस सारी चीजों में आपको प्रत्येक वर्ड का हिंदी बताते हुए मैं जाऊंगा। ये नहीं कि मैं अपना मीनिंग दे रहा हूं, मैं अपना मीनिंग कभी नहीं दूंगा।
आप मेरे पढ़ाने के बाद आप इन चीजों को देखो, आप इन चीजों को फिर से सुनो, आप देखो कि आप भी आदत लग जाएगी आपको, आप इसी तरह से पढ़ने लगेंगे और कभी भी कोई भी चीजों का एग्जैक्ट मीनिंग लेगा, अलग मीनिंग नहीं। और आप देखिए एग्जैक्ट मीनिंग कितना जबरदस्त होता है आपकी चीजों को समझने के लिए। क्या बोला? ऑल द नंबर, सारा नंबर विच कैन बी रिटन, जिसे लिखा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में आर बटा एस या पी बाय क्यू के, आर बाय एस या पी बाय क्यू के फॉर्म में, है ना, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। हम उसे भी क्या कहते हैं? वो कहलाता है रेशनल नंबर कहलाता है, आर कॉल्ड कहलाते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहलाते हैं। वेयर, जहां पी ये और क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड जहां पे और चीज याद रखना है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। यदि आपका क्यू जीरो के बराबर होता तो वो रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर की सबसे बड़ी शर्त है पी क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आते हैं बात, जैसे आप समझ रहे पी क्यू का मतलब कि 2/5, 7/9, 2/11, 13/15, ये सब रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। जिसे कि हम पी बाई क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, आर बाय एस वही चीज है, पी बाई क्यू के टर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, देखिए इर्रेशनल नंबर क्या है, आप इसी से समझ लीजिए इर्रेशनल नंबर क्या है। सेम वही चीज है, उल्टा। ए नंबर, एक ऐसा नंबर दैट कैन बी, जिसे लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन, जिसे लिखा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, आर बाय एस के फॉर्म में। वेयर पी, क्या बोला, सॉरी, कैन नॉट बी रिटन, नहीं लिखा जा सकता, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और आर बाय एस के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू यहां भी इंटीजर्स है, पर पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे नहीं लिखा जा सकता। तो इस प्रकार के सारे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और है नोट्स, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो भी चैप्टर होगी ना, आपको कभी भी कुछ भी, पूरे चैप्टर की बात कर रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सारे चैप्टर की प्रॉब्लम को, हर चीजों को बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाना है। सो थैंक यू। अभी बता रहे हैं इसके बाद पढ़ेंगे, वो है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इज इधर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत और अशांत। मतलब एक, जब हम किसी चीजों में डिवाइड देंगे और वो चलता जाए तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, इसको कहते हैं हम, रुक जाए तो कहते हैं टर्मिनेटिंग, और नहीं रुके तो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या होता है? रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग। और क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, चलते रहता है। तो बोलते हैं वो चीजें रुकती नहीं, लगातार चलती रही है, और उसमें भी क्या कि कुछ 2 डिजिट 3 डिजिट बार बार, वही डिजिट बार बार क्या हो रही है? आती रही है, तो हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रुक तो नहीं रही लेकिन आ रही है बार बार। जैसे कि अगर कोई डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 235 आया तो फिर 235, फिर 235, इस तरह से अगर चलती जाए तो हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ओके, कोई भी चीजों में डिवाइड देने के बाद। उसके बाद क्या बोला? 10, अतः वी से दैट, हम कह सकते हैं क्या? वी से दैट, हम कहते हैं कि अ नंबर हुज डेसिमल, एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल विस्तार, इज इधर टर्मिनेटिंग, वो या तो अगर टर्मिनेटिंग होता है, मतलब इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिक्यूरिंग हो, तो इज अ रेशनल नंबर, हम उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोला? नेक्स्ट बोल रहा है कि मतलब कोई भी चीज है, वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग हो, तो वो सब के सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ना ऑफ रेशनल नंबर का, किसी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग होता है। याद रहेगा, किसी भी डेसिमल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऑफ ए इर्रेशनल नंबर, कैसा नंबर? नंबर इर्रेशनल होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर का होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिक्यूरिंग होगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन नॉन रिक्यूरिंग, उसमें क्या होगा ना, कोई भी 3 डिजिट, जैसे यहाँ तक कोई भी डिजिट बार बार नहीं आएगा, सब हमेशा अलग अलग डिजिट आएगा, उसको कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग। और रिक्यूरिंग मतलब जो बार बार आ रही हो, एक ही चीजें बार बार आ रही हो। फिर उसके बाद क्या बोला? ए रियल नंबर, एक रियल नंबर जो होगा इज इधर रेशनल और इरेशनल। याद रखिएगा, रेशनल और इरेशनल से मिलकर के, मतलब रियल नंबर का ये डेफिनेशन ही होता है कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके,
वही चीजें बोला। और रियल नंबर इज या तो इधर, या क्या बोला, इधर या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा। उसके बाद बोल रहा है एवरी इररेशनल नंबर, प्रत्येक सारे इररेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। जितना भी इररेशनल होता है ना, जितने भी इररेशनल नंबर हो गए ना, वो सबको हम किस पे, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग किसका यूज करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब बोलिएगा कि अगर हम टू को किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो आराम से यहां से दे दे 1 2, ये 1 2 कर सकते। लेकिन अगर √2 की बात की जाए तो √2, तो इसका हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसके नंबर लाइन पे क्या करते हैं, इस पे पुट करते हैं, रखते हैं। ये चीजें आपको एक्सरसाइज में बताया जाएगा कैसे किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या बोला, रेशनलाइजेशन। अब हुआ बात रेशनलाइजेशन की। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि टू रिमूव, रेशनलाइजेशन वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, बोल रहे रेशनलाइजेशन मींस टू रिमूव, क्या, रिमूव करने। इसका मतलब होता है टू रिमूव स्क्वायर रूट, किसको, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। कहां से, फ्रॉम द डिनोमिनेटर से। कहां से, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को। मतलब कि 1/√2 है, तो 1/√2 को ये रेशनलाइज करेंगे, मतलब √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे से रूट हटाना है। इसका मतलब यही होता है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी स्थिति में नीचे से डिनोमिनेटर में रूट में कोई भी चीजें नहीं होना चाहिए, उसको हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं और उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 ऊपर हो गया और बाय √2 इंटू √2 2। अब ये मेरा रेशनलाइजेशन हो गया, ये मेरा आंसर हो जाता है। रेशनलाइजेशन करने बोला तो ये √2/√2 ये आंसर हो जाता है। तो यही बस इतना ही चीजें आपको इस पूरे के पूरे रियल नंबर सिस्टम में पढ़ना है, इसी से और जो भी चीजें होगी इसके बाद आपको बताया जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। यदि मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी चीजें नया जब भी मैं डालूं आप पे जाए सबसे पहले। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियोस लेकर आता हूं मैं।